22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस राज्यसभा सरकार को आड़े हाथों लिया और सरकार की नाकामी गिरवाई। आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने की बात कही। इस आयोजन में सांसद विजय बघेल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय समेत भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज नेता विशेष रूप से उपस्थित हैं। इस विपरीत दुर्ग कांग्रेसी एवं एल्डरमैन ने किसान सभा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। जी हाँ, वो छत्तीसगढ़ में आए, उनका हम लोगों ने स्वागत किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उनका स्वागत किया और बहुत अच्छी बात है कि वो छत्तीसगढ़ में उन्होंने प्रवेश किया। और इन सालों में, साढ़े चार सालों में जो आज उन्होंने जनता पार्टी के प्रति जो अपना रुख दिखाया है यहाँ पर, और 20 साल पहले का यदि देखते हैं हम और अभी की जो कायाकल्प है उसमें बहुत अंतर है। और हमने देखा है कि उन्होंने भी देख करके आश्चर्यचकित होंगे कि छत्तीसगढ़ की इतनी जो कायाकल्प हुई है, जो हम लोगों को करना चाहिए था, आज भूपेश बघेल जी ने कर दिखाया। हम ये चाहते हैं कि यदि केंद्र से कोई हमारे यहाँ पे आते हैं पदाधिकारी लोग, तो कुछ ना कुछ ऐसी घोषणा करके जाएँ जिससे लोगों को अच्छा लगे। यहाँ दिग्भ्रमित करके उन्होंने लोगों को चले गए और यहाँ की शहर की जनता तो कम, बाहर से ग्रामीणों से लोगों को बुलाया गया। ठीक है, कोई भी बड़े नेता आते हैं तो भीड़ होना चाहिए। उन्होंने भीड़ दिखाई और यह बोले कि देखो लोग अपने आप आए हैं, अपने आप तो कोई नहीं आए हैं। उन लोगों को, भीड़ों को इकट्ठा किया गया था। हम ये चाहते हैं कि यदि जो भी सरकार है काम अच्छा करे, यदि काम अच्छा करते हैं तो सब लोग वाहवाही करते हैं। आज भूपेश बघेल ने 4.5 साल में, 2 साल कोरोना निकल गए और 2.5 साल में जो काम करके लोगों को दिखाया है, आज पूरे छत्तीसगढ़ की कायाकल्प बदल चुकी है। नीचे स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक के लोगों को काम कर रहे हैं, चाहे गरीब महिलाएं हैं, चाहे स्व सहायता समूह की महिलाएं, चाहे गौठान की बात करें या बच्चों के रोजगार की बात करें। आज धीरे धीरे शने हम ऐसे पायदान पर पहुंच रहे हैं कि आने वाले समय में भी हमारा कांग्रेस की सरकार बनेगी, भूपेश सरकार फिर से बनेगी। और हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। हम चाहते हैं कि लोग, युवाओं को दिग्भ्रमित ना करें, सरकार कोई भी सरकार हो दिग्भ्रमित ना करे और कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो दिव्यांग लोग हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, जिससे उन लोगों को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। किस प्रकार से देखें उनसे, पहली बार तो यहाँ हमारे दुर्ग छत्तीसगढ़ में आए हुए थे, सिर्फ चुनावी घोषणा किए, जबकि प्रधानमंत्री के बाद दूसरा कोई उसके बाद जो बड़ा नेता होता है वो अमित शाह जी, गृह मंत्री जी हैं। मगर आने के बाद वो 1 रुपये का घोषणा नहीं किए। यहाँ तक के बीजेपी वाले लोग भी 1 रुपये को कुछ चीज़ का मांग भी नहीं किए। मुझे ये बात समझ में नहीं आता है कि बीजेपी वाले मांग क्यों नहीं किए। और चलो ठीक है, मांग नहीं किए तो इतने बड़े गृह मंत्री, केंद्र के गृह मंत्री है अमित शाह जी, वो कम से कम उसको घोषणा करके जाना था। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब भी आते हैं दुर्ग शहर में कुछ न कुछ घोषणा करके ही जाते हैं। और अभी आज के कार्यक्रम में, गौड़ समाज के कार्यक्रम में आते हैं, अभी 50 लाख का घोषणा करके गए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा मंत्री आए थे किस लिए, सिर्फ चुनावी मुद्दे में वो प्रचार करने के नाम से आए थे क्या? समय चंद्रिका चंद्राकर जी के चुनाव प्रचार में या आदित्यनाथ योगी जी आए थे, 20,000 मतों से हमारे दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा जी जीते थे। इस बार अमित शाह जी आए हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उससे दोगुना तिगुना में जीतेंगे हमारे दुर्ग शहर के विधायक जी।